कौन होगा? वहाँ खड़ा रहे। ये निकाल जबाबदार कोण आहे आता? शासन आहे. आम्हाला का समजते तेवढा पैसा आमच्या खातात आणि आपल्या घर भरतात. कोई डांबर नहीं है, कुछ नहीं. अब सगरे गिट्टी बास हो गया है. अब इसे अच्छा बनना चाहिए ना. ये क्या है? दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर हम ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में कई सारे खुलासे करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में मैं आपको एक मामला दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि मोगांव से लेकर छोटा तुमकेड़ा यह रास्ते का काफ़ी आवागमन होता है। जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी लोगों ने धरना प्रदर्शन देने की बात की है, स्थानिक जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो जिला परिषद सवालों के घेरे में आ रही है, तो दूसरी ओर देखा जाए तो मुख्यमंत्री सड़क योजना के हित में यह काम आता है। यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों ने ऐसा बताया, गांव के लोगों का कहना आ रहा है। लेकिन सवाल ऐसा खड़ा हो रहा है कि यह रास्ता कौन से विभाग में आता है? स्टेट बीएनसी में आता है कि पीडब्ल्यूडी में आता है कि जिला परिषद में आता है? हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जो थूक पालिश का काम हो रहा है, जिस तरीके से लोगों ने बताया, यहाँ की जनता ने बताया कि यह रास्ता जो है यह सिर्फ थूक पालिश करने लायक का काम योग्य कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने विरोध किया है। तो आइए दर्शकों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की जनता ने क्या कहा और स्थानिक जनप्रतिनिधियों के ऊपर क्या सवाल उठाए, और यह रास्ता कौन से विभाग में आता है, आखिर कौन आया सवालों के घेरे में, और आने वाले दिनों में अगले पार्ट के साथ में यह रास्ता है, यह रास्ते के भीतर में चक्का जाम होगा या धरना प्रदर्शन होगा, ये देखने लायक नज़र रहेगा। तो दर्शकों, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा यहाँ की ग्रामीण जनता के साथ में उन्होंने क्या कहा। तो ये क्या है, मात्र ऐसा चादर लगाने का काम करते, पर इसको यानी दोबारा रिपेयर करना चाहिए ना। ये ऐसे चादर वादर लगाते हैं बार बार, ये सब गलत है। ऐसा एक बार बढ़िया काम होना चाहिए। हमारे गांव से जाने आने के लिए बहुत तकलीफ होती है, हमारी गाड़ी वाड़ी बराबर जा नहीं सकती। साला यहाँ पे कहीं पे भी एकदम खतरनाक तरीके से पूरे गड्ढे वड्ढे है पूरा। तुम हाँ, तो ये बराबर है ना, क्योंकि यहाँ का काम सही होता ही नहीं ना। मोहगांव से अपना गोंदिया तक के, फुलचूर तक के एक भी रोड बराबर नहीं है जाने का। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बस आते हैं चादर लगा के चले जाते हैं। काम करने के पीछे बराबर है ना, चादर लगा के हमको फुला लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में सब वो वैसा ही रहता है। क्या मांग है अभी आपकी? मांग यानी ये रोड राड अच्छे बनना चाहिए। इलेक्शन विलेक्शन का हमको तो कोई टेंशन नहीं है, हम नोटा में डाल देंगे अपने इलेक्शन का जो मत है, क्योंकि ये रोड ही अच्छा नहीं बनता ना। ये तो रोड अच्छा बनने को ना, ये ऐसा बनेगा 2 दिन में और उखड़ जाएगा। इसका मतलब बनेगा 70,000 खर्चा करेंगे, इसके बाद में बोलेंगे तुम्हारा रोड तो बना, रिपेयरिंग कीजिए, और 1 साल लगेगा। ऐसा नहीं होना, बनाना तो अच्छा बना बोलना हमारे बस यही उद्देश्य है। ये कैसा, अभी कम से कम 1 हफ्ता हो चला है शायद रोड बन रहा है। हमारा तो डेली अप डाउन है सुबह और शाम का। तो कैसे अभी ये रोड भी बना रहे, तो रोड तो पूरा फूटा ही हुआ है, लेकिन ये आधा अधूरा ही बना रहे। ऐसा नहीं होना। और कैसा ये मजबूती भी नहीं दिख रही है ये रोड में। तो और जो भी है, अब वाहन चलाने वालों को तकलीफें तो बहुत हो रही है। ये चोरी से रोडों के साइडों में गड्ढे हैं, और कैसे अगर कोई ट्रक वारक आ गया समझ के चलो, तो साइड से रास्ता भी नहीं रहता। इसका चौड़ीकरण होना चाहिए पहला मुद्दा। हमको पक्का रोड होना, इसलिए हमको पक्का रोड होना, और ये आधा अधूरा कर रहे, ये नहीं चाहिए। सर कैसा है, यहाँ अभी हम देख रहे हैं 1 साल से कि सिर्फ थूक पालिश का काम हो रहा है, ऊपर चादर लगाने का काम हो रहा है, रोड की मरम्मत बराबर नहीं हो रही है। ठेकेदार को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो उस हिसाब से अपना काम करता है, लेकिन ये एक सरकारी धोरण ऐसा है कि इसमें सिर्फ थूक पालिश के नाम पे पैसे कमाने का धंधा चल रहा है। हमारा अगर ये ऐसी थूक पालिश का काम चलेगा तो हम धरना आंदोलन देने वाले हैं बराबर, क्योंकि आज से तकरीबन 10-11 साल पहले से, ये 11 साल के बाद में ये पहला साल जा रहा है कि जिस साल में ये थूक पालिश का काम चालू है। नहीं तो आज तक के कोई भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ ध्यान नहीं दिया है। कोई डांबर नहीं है, कुछ नहीं। अब सगरे गिट्टी बास हो गया है, अब इसे अच्छा बनना चाहिए ना। ये क्या है?
ये रोड बनाने वाले की गलती नहीं है, गलती है ये जो थूक पॉलिश का काम जिसने दिया है, जिस शासन ने दिया है उसकी गलती है। ये थूक पॉलिश का काम दिया है वो अपना काम बराबर कर रहा है। काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा डामरीकरण होना चाहिए। ये जगह जगह पे चद्दर लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ये रोड जो वैसी है तो ये रोड ही वैसी है तो वो होना ही है। इसके लिए वो चक्का जाम करना पड़ेगा तब होगा। क्या लगता है आपको यहाँ के स्थानिक जो जनप्रतिनिधि है आपने चुन के दिए हो एक विश्वास के साथ, फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे? ये क्या है, गवर्नमेंट सब अपना फ़ायदा देख रहा है, अपनी जेब भरने की रख रहा है। सब सीमेंट रास्ता बना रहा है और ये रोड आ रहा है तुम्हारा सीमेंट रास्ते में आ नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से यह लगता है गोरेगांव और गोंदिया तालुका का जो ये है लफड़ा जो चल रहा है उस कारण आम जनता की पिसाई हो रही है। छोटा तुमच्याकडे नाही काय झांज्याच्या फाट्यापासून सऱ्या गोंदियावरी हा रोड चांगला झाला पाहिजे। हा रोडच चांगला नाही बनवून राहिला तर काजे विचारून सऱ्यानं सांगून सऱ्या मतलब आहे काय मतलब आहे असा बनवून सऱ्या रोड? जबाबदार कोण आहे आता? शासन आहे। आम्हाला का समजते तेवढा? पैसा आमच्या खातात आणि आपल्या घर भरतात। सही बात है ना। आमदार जी आए थे इस 8-10 दिन के पहले, उनने बोले कि पक्की सड़क अच्छे से बनेंगी, लेकिन ये थिगर लगाने वाला काम हो रहा है, इसको जनता भी बहुत परेशान है, जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं बनते तो एक बेस। तो जिस तरीके से यहाँ पे काफी सारी टिक्का टिप्पणियाँ हो रही है और यह रास्ता जो है जिला परिषद में आता है कि PWD में आता है कि स्टेट BNC में? जिला परिषद में। तो अभी आपकी क्या मांग क्या है? मांग यानी कि रोड अच्छे से बनना चाहिए। ये तो पूरी गिट्टी निकल रही है रोड की। ये रोड जो है मोगांव से तुमखेड़ा, इस रोड की करीबन 10-12 साल पहले रिपेयरिंग हुई है। उसके बाद में अभी तक के इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के जो विद्यमान आमदार है उनने इस रोड पर अभी तक के कोई काम नहीं किया और अभी जो काम कर रहे हैं ये हमारे सामने हालत है इस रोड की, क्या उसमें डांबर तो है ही नहीं, पूरी गिट्टी निकल रही है। और उनका कहना यह है कि भाई हम यहाँ रोड बना के देंगे, तो फिर रोड बना के देने वाले हैं तो फिर ये सिर्फ लिपापोती करने का काम उन्हें क्यों करना चाहिए? हमको जिस ढंग का यहाँ से जाने का मार्ग होना, और ये इतना आवागमन का मार्ग है कि ये जिला मार्ग है, यहाँ स्कूल के बच्चे और इधर सोनी दौड़ी पार इधर के पूरे लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। उस हिसाब से ये रोड बनना चाहिए, ये ऐसा लिपापोती का काम नहीं करना चाहिए, ये हमारा कहना है। काम करने शुरू करने का मकसद उनका वही है, इलेक्शन पॉलिसी के हिसाब से काम करने का ये दिखा रहे लोगों को, दूसरा कुछ नहीं है। अभी हमारा विधानसभा क्षेत्र आता है तिरोड़ा और आधा रोड आता है गोंदिया विधानसभा में। तो दोनों आमदार मिल करके या तो जिला परिषद ने अपने ऊपर पूरी जवाबदारी लेकर ये जिला परिषद का रोड समझ करके उसको पूरा करना चाहिए और करना चाहिए। बनाना है तो अच्छा ढंग से बनना चाहिए ना। ये क्या है, अभी साथों साथ गिट्टा निकल रहा है। जो है मोगांव से लेकर छोटा तुमखेड़ा यह रास्ते का काम शुरू है, डामरीकरण रास्ते का। और यह रास्ता जो है कौन से विभाग में आता है, क्या आता है? ये जिला परिषद विभाग में आता है। तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है? इसके पहले 3 महीना पहले ऐसा ही लिपापोती काम हुआ था, उसके बाद में फिर लिपापोती कर रहे हैं और आमदार साहब बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री फंड से पास हुआ करके, तो मैं घट स्थापना के दिन ये उद्घाटन करूंगा करके। तो फिर जब वो मुख्यमंत्री फंड से पास हुआ तो ये अभी लिपापोती क्यों कर रहे हैं 8 दिन के लिए? शासन का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मतलब जो इन्हें जो काम चालू किए हैं, हमको पक्की रोड होना, ये ऐसे जो चादर लगा रहे हैं वो हमसे उनसे हमको नफरत है। बोला ये रोड का काम पूछना चाहता हूँ, ये रास्ता PWD में आता है कि BNC में आता है कि जिला परिषद में आता है? जिला परिषद, जिला में आता है। तो ये बताइए ये काम कब से शुरू है? अभी 8 दिन हुआ। तो आपने जो है यहाँ के संबंधित जो विभाग के अधिकारी है उनसे संपर्क किए होंगे, जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है निष्कृष्ट दर्जे का, तो इस बारे में आपने शिकायत की होंगी, तो क्या कहना है उनका? हमारे गांव में आमदार आया था, ये रोड का निरीक्षण किया, आमदार ने वहाँ तक आमदार आया था डांडा ले, इन्हें बोले कि ये काम देखे रोड को देखे, इन्हें जो ये काम शुरू किए, ये चादर का काम इन्हें शुरू किए। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ की ग्रामीण जनता ने बताया कि यहाँ के स्थानिक जो जनप्रतिनिधि है वह भी ध्यान नहीं दे रहे। काफ़ी सारे सवाल जिला परिषद के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं। आखिर सवालों के घेरे में कौन आए, यह रास्ता कौन से विभाग में आता है, क्या है इस रास्ते का मांजरा?
और धरना देने की बात क्यों कही। अनसुनी कई बातों पर तो यकीन नहीं होता, इसलिए हम ऑन कैमरा लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में खुलासे करते रहते। अब यह रास्ता बनने लायक है या नहीं है और आने जाने वाले प्रवासियों को क्या दिक्कत होती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल दगा हुआ है। जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल दाग दी यहाँ की जनता ने। अब यह काम रुकता है या नहीं रुकता, और दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है या नहीं होता, एक सबसे बड़ी बात है। तो जिला परिषद, यहाँ के जनप्रतिनिधि या वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने लायक नजर रहेगा। तो अगले पार्ट में, पार्ट 2 के साथ में इसी रोड पे हम ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे कि यहाँ की जनता ने क्या किया। ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।